गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम साइकोलॉजी का नेक्स्ट पार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन, अधिगम वातावरण और व्यक्ति दोनों का प्रतिबल है। यह धारणा किस मनोवैज्ञानिक ने प्रतिपादित की? ये कर्ट लेविन ने प्रतिपादित की। नेक्स्ट, लेविन ने क्षेत्र सिद्धांत किस सन में प्रतिपादित किया? 1917 में। क्षेत्र सिद्धांत अधिगम प्रक्रिया में सर्वाधिक बल देता है। अभिप्रेरणा। लक्ष्य प्राप्ति हेतु हमारे जीवन दायरे की संज्ञानात्मक संरचना में परिवर्तन का प्रयास करना किस सिद्धांत से संबंधित है? क्षेत्र सिद्धांत से संबंधित है। जीवन दायरे, जब दायरा है तो फील्ड की बात आ गई, संज्ञानात्मक संरचना की बात आ रही है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? क्षेत्र सिद्धांत। क्षेत्र सिद्धांत में व्यक्ति मात्र जैविक प्राणी ना होकर एक मनोवैज्ञानिक व्यक्ति माना जाता है। यह सिद्धांत प्रतिपादित किया, तो क्षेत्र सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? कर्ट लेविन ने। व्यक्ति मात्र जैविक प्राणी नहीं अपितु मनोवैज्ञानिक व्यक्ति है, यह धारणा किस सिद्धांत को तो किसने मनोवैज्ञानिक व्यक्ति माना? क्षेत्र सिद्धांत ने माना है। तो इसका आंसर क्या आएगा? क्षेत्र सिद्धांत। अनुभवजन्य दैनिक अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक कार्ल रोजर्स हैं। कार्ल रोजर्स हैं। इसे इंग्लिश में बोला जाता है थ्योरी ऑफ एक्सपेरिएंशियल लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्ल रोजर्स किस देश के मनोवैज्ञानिक थे? कार्ल रोजर्स अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। कार्ल रोजर्स ने अधिगम की दो मुख्य प्रकारों में बांटने का प्रयास किया। तो ये कौन कौन से? संज्ञानात्मक व अनुभवजन्य। एक तो कॉग्निटिव, एक एक्सपेरिमेंटल लर्निंग। भौगोलिक व ऐतिहासिक घटनाओं की जानकारी प्रत्यक्ष रूप से प्रदान करना किस अधिगम के क्षेत्र में आता है? तो ये आता है अनुभवजन्य अधिगम, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग। पुनर्वलन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? पुनर्वलन और सिद्धांत, तो पुनर्वलन का सिद्धांत किसने दिया? हल ने दिया। किसने दिया? हल ने। लेकिन पुनर्वलन शब्द का सबसे पहले यूज किसने किया? स्किनर ने। यहाँ सिद्धांत की बात हो रही है। पुनर्वलन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? स्किनर ने। नेक्स्ट, क्लार्क हल ने प्रयोग किया था। क्लार्क हल ने चूहों पर प्रयोग किया था। इन्होंने चूहों पर प्रयोग किया था। नेक्स्ट, आवश्यकता पूर्ति के लिए हल ने निम्न शब्द का प्रयोग किया। आवश्यकता पूर्ति के लिए निम्न शब्द का प्रयोग किया, तो आवश्यकता की कमी। तो हल ने बताया था कि चूहे क्या हैं, चूहों को एक उसमें छोड़ दिया। क्लार्क हल ने चूहों को एक भूल भुलैया में छोड़ दिया जिसमें उसे खाना प्राप्त करने के लिए रास्ता खोजना था, और क्योंकि इसमें क्या था? आवश्यकता की कमी थी, खाने की कमी थी, इसलिए चूहों ने क्या किया? खाना ढूंढने के लिए भूल भुलैया को कंप्लीट किया और सही रास्ते को ढूंढते हुए भोजन की प्राप्ति की। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीएल हल किस देश के मनोवैज्ञानिक हैं? वो थे सीएल हल किस देश के मनोवैज्ञानिक थे? अमेरिका के थे। अधिगम की गति में तीव्रता व मंदता को प्रदर्शित किया जा सकता है, तो किसकी वजह से किया जा सकता है? अधिगम वक्र की सहायता से तीव्रता व मंदता को प्रदर्शित किया जा सकता है। अधिगम की गति अधिक होने पर कैसा वक्र बनता है? अधिगम की गति अधिक होने पर धनात्मक वक्र बनता है, और अधिगम की गति शून्य होने पर कैसा वक्र बनता है? अधिगम की गति शून्य होने पर ऋणात्मक वक्र बनता है। अधिगम में उन्नति अवनति के साथ कभी अधिगम पूर्णता रुक जाता है, इसे क्या कहते हैं? अधिगम का पूर्णता रुकना क्या कहा जाता है? अधिगम में पठार। अधिगम में क्या कहलाता है? पठार। स्थानांतरण में एक उपस्थिति में अर्जित ज्ञान प्रशिक्षण आदतों को किसी दूसरी परिस्थिति में स्थानांतरित किए जाने का उल्लेख होता है। यह परिभाषा प्रस्तुत की है। तो क्या होता है स्थानांतरण में? एक स्थिति में अर्जित ज्ञान दूसरी स्थिति में क्या होता है? स्थानांतरित किए जाने पर या तो वो पॉजिटिव स्थानांतरण होता है या नेगेटिव स्थानांतरण होता है। तो ये परिभाषा किसने दी है? तो ये परिभाषा दी है सोरेनसन ने। जब एक परिस्थिति में सीखा ज्ञान दूसरा ज्ञान अर्जित करने में सहायक होता है तो यह स्थानांतरण, तो जब सहायक हो रहा है तो ये क्या है? पॉजिटिव मतलब सकारात्मक स्थानांतरण। जब एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान या कौशल नवीन ज्ञान हेतु बाधक होता है, सिद्ध होता है, तो बाधक है, तो ये नेगेटिव मतलब नकारात्मक। तो ये नकारात्मक स्थानांतरण हो गया। जब पूर्व में सीखा ज्ञान नवीन कार्य हेतु ना तो सहायता करता है ना ही बाधा पहुंचाता है, ये कौन सा हो गया?
ये शून्य स्थानांतरण हो गया। ये कौन सा स्थानांतरण हो गया? शून्य स्थानांतरण। संस्कृत भाषा पर अधिकार करने के पश्चात हिंदी भाषा पर अधिकार करना किस प्रकार का? तो संस्कृत पर अधिकार करने के बाद हिंदी भाषा पर अधिकार करना किस प्रकार का स्थानांतरण है? तो संस्कृत से ही कुछ वर्ड हिंदी में लिए गए हैं। तो क्या है? संस्कृत का विकृत रूप ही हिंदी है। तो ये क्या है? संस्कृत का विकृत रूप हिंदी है। तो ये कौन सा स्थानांतरण? सकारात्मक स्थानांतरण। साइकिल चलाना सीखने के बाद स्कूटर या मोटरसाइकिल चलाना सीखना किस प्रकार का है? तो पहले साइकिल चलाना सीखेंगे तो हमें बैलेंस करना आता है, तो बैलेंस करने स्कूटर और मोटरसाइकिल चलाएंगे तो उसमें हमें बैलेंस की जरूरत पड़ती है। तो ये भी सकारात्मक स्थानांतरण है। सितार सीखने के बाद वायलिन या सरोद, सितार सीखने के बाद वायलिन सरोद बजाना भी सकारात्मक है। संस्कृत भाषा सीखने के बाद उर्दू और फारसी, संस्कृत भाषा सीखने के बाद उर्दू अथवा फारसी भाषा सीखना किस प्रकार का स्थानांतरण है? तो ये क्या है? संस्कृत भाषा हिंदी भाषा का मतलब संस्कृत का विकृत रूप हिंदी है, लेकिन यहाँ क्या है? संस्कृत भाषा सीखने के बाद उर्दू अथवा फारसी भाषा सीखना, तो इस संस्कृत का उर्दू या फारसी से कोई लेना देना नहीं है। तो ये क्या है? नकारात्मक स्थानांतरण है। अंग्रेजी कीबोर्ड पर टाइपिंग सीखने के बाद उसी पर हिंदी टाइपिंग सीखना किस प्रकार है? अंग्रेजी में हिंदी और हिंदी वर्ड अलग बनता है, अंग्रेजी वर्ड अलग की से बनता है। तो यहाँ क्या है? निगेटिव है। क्या है यहाँ? नकारात्मक स्थानांतरण है। शरीर के दाहिने भाग में सीखा गया ज्ञान बाएं भाग में स्थानांतरित हो जाना, तो दाएं भाग का और बाएं भाग में स्थानांतरित हो जाना, तो कौन सा है? द्विपक्षीय स्थानांतरण। जोड़ने का ज्ञान गुणा करने में सहायक होना किस प्रकार का स्थानांतरण है? तो जोड़ने का ज्ञान गुणा करने में क्रमिक स्थानांतरण है। क्रम में पहले जोड़ना फिर उसके बाद गुणा करना क्रमिक स्थानांतरण है। समरूप तथ्यों का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? समरूप तथ्यों के सिद्धांत के प्रतिपादक आपके थॉर्नडाइक थे। द्वितात्विक सिद्धांत, द्वितात्विक मतलब टू फैक्टर थ्योरी किसने दी थी? स्पीयरमैन ने। सामान्यीकरण के सिद्धांत, थ्योरी ऑफ जनरलाइजेशन, तो थ्योरी ऑफ जनरलाइजेशन किसने दी है? चार्ल्स जुड ने। चार्ल्स जुड। आदर्श एवं मूल्यों के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? आदर्श और मूल्यों के सिद्धांत के प्रतिपादक बागले। सामाजिक अधिगम सिद्धांत, सोशल लर्निंग थ्योरी, तो सोशल लर्निंग थ्योरी किसकी है? बंडूरा की। सोशल लर्निंग थ्योरी। और साइको सोशल लर्निंग थ्योरी, मनो सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसका है? तो ये चलो बाद में डिस्कस करेंगे। बंडूरा किस स्थान से संबंध रखते हैं? बंडूरा कनाडा से संबंध रखते हैं। संरचनात्मक अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक हैं ब्रूनर। संरचनात्मक अधिगम सिद्धांत से ब्रूनर। कक्षा में सीखा गया ज्ञान दैनिक जीवन में प्रयोग लाना, यह अधिगम का स्थानांतरण है। एक पक्षी, कक्षा में सीखा गया ज्ञान दैनिक जीवन में प्रयोग लाना एक पक्षी स्थानांतरण है। सीखना आदतों ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है। सीखना आदतों ज्ञान और अभिवृत्ति का अर्जन है। ये परिभाषा किसने दी है? तो ये परिभाषा क्रो एंड क्रो की है। किसकी है? क्रो एंड क्रो। किसकी परिभाषा है? क्रो एंड क्रो की। अधिगम शब्द में वातावरण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यवहार में होने वाले सभी प्रकार के परिवर्तन सम्मिलित होते हैं। तो ये परिभाषा है गार्डनर मर्फी की। व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन गिलफोर्ड। अधिगम व्यवहार में क्रमिक सामंजस्य की प्रक्रिया है। यह परिभाषा किसने प्रस्तुत की है? तो ये स्किनर ने। उपयुक्त अनुक्रिया के चयन और उसे उत्तेजना से जोड़ने को अधिगम कहते हैं। उत्तेजना से जोड़ने को अधिगम कहते हैं। तो ये किसकी है? थॉर्नडाइक की। अनुभव द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। अनुभव द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को अधिगम गेट्स किसी भी ऐसी क्रिया को जो व्यक्ति के विकास में सहायक होती है उसे सीखने की संज्ञा दी जा सकती है। परिभाषा किसने प्रस्तुत की है? ये परिभाषा वुडवर्थ ने। थैंक यू।